हेलो, हेलो आवाज़ आ प्यारे रही भाई। है? जी मेरा भाई, वेलकम। तो मैं पहले अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जी मैं हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था मेरा, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्नोस्टिक ऊंची हूँ। बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंची। मैं हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन मैं एग्नोस्टिक हूँ। ठीक है। और आई एम लाइक सर्चिंग फॉर द ट्रूथ एज इट इज विजिबल इन माई प्रोफाइल नेम। एंड आई एम राइट नाउ आई एम स्टडिंग बुद्धिज्म एंड हिंदी में बात इस्लाम करना है, एंड। हिंदी में बात करना है हाँ ज़्यादा। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ठीक मैं है। अभी इस्लाम, बुद्धिज्म और ये आर्य समाज, इन तीनों में मैं थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो इस्लाम, मेरा सब। बुद्धिज्म और इस्लाम, बुद्धिज्म और आर्य समाज, ये तीन। जी जी जी। तो मैं आर्य एक्चुअली आर्य एग्नोस्टिक समाज, हूँ अभी। ठीक है, तो आर्य जी समाज जी, आर्य। हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है? नहीं, हिंदुइज्म का पार्ट है, लेकिन मैं पौराणिक हिंदू को मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैं आई डोंट टेक दैट, मतलब मैं उतना, मुझे वो सच नहीं लगता। आर्य ठीक समाज हो, थोड़ा सा मुझे लॉजिकल लगता है, कंपैरेटिवली। ठीक है, ठीक है जी। तो तो आप मेरा क्या सबसे। सवाल करना चाहेंगे जी। इस्लाम पर? हम्म, जी जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये, अगर आपके हिसाब से इस्लाम ट्रुथ है, तो ऐसा इस्लाम में क्या है जो मुझे कन्विंस कर सके कि हाँ, यही सच्चाई है। हम्म। आप किस तरह की दलील चाहते हैं? यानी आप लॉजिकल पर्सन हैं, साइंटिफिक पर्सन पर्सन हैं, इमोशनल हैं, रिलीजियस हैं, किस तरह के हैं? हाय। लालची हैं या मैं डरपोक हैं? किस तरह के हैं? मैं सारी आइडियाज के लिए ओपन हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं गॉड को ना ही रिजेक्ट करता हूँ, ना ही उनको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक लेकिन है। अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं, अगर करते हैं, तो वो एक होगा। उसका कोई फॉर्म नहीं होगा, इंसान की तरह नहीं होगा बिहेवियर उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स। और ही इज फार बियॉन्ड एनीथिंग। ये मेरा ठीक। कॉन्सेप्ट है, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है। नहीं, ये अच्छा, ये जो आपने कॉन्सेप्ट लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये जब मैंने दूसरे रिलीजन्स को थोड़ा और अच्छे से स्टडी किया, तब हम्म। ये कॉन्सेप्ट आया, और ये मुझे थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। यानी ये आप आप आर्य मैं समाजी के पास से लिए क्या? हम्म, आर्य समाज में भी ये मिलता है, ये इस्लाम में भी आता है, और जुडाइज्म में भी आता है। एंड वैसे ही। और ये एक, मतलब आप देखिए तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें, तो आई थिंक सो इट इज, मतलब क्वाइट कन्विंसिंग। ठीक है, ठीक है। यानी आप ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का कोई बनाने वाला है, ऐसा ही है? जी। मतलब नहीं एक नहीं, हो, मैं मतलब एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब यानी अगर है, अगर होगा, वो एग्जिस्ट होगा। करता है। हाँ। हम्म, हो सकता है, ठीक है। वो एक होगा या एक से ज्यादा होगा? वो एक होगा। एक होगा, ठीक है। उसका हमारे साथ कोई रिलेशन होगा या उसने बना के छोड़ दिया है? हाँ हाँ। मैं मानता हूँ अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो वो अपना मैसेज जो है, अपना साइंस एंड सिम्टम्स जो है उसके एग्जिस्टेंस का, वो जरूर भेजेगा, तो किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है। वो फॉर्म जबरदस्त। किसी इंसान की शक्ल में, यानी किसी मैसेंजर की शक्ल में भी हो सकती है? हो सकता है। ठीक है, सही है। तो अगर वो किसी मैसेंजर की शक्ल के अंदर हो सकती है, तो दैट मीन्स उस मैसेंजर की बात को मानना भी जरूरी होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर अगर आप कहते हैं कि उसकी तरफ से हो सकता है, तो दैट मीन्स अगर वो गॉड की तरफ से या उस क्रिएटर की तरफ से है, जो कि आपके अगर अगर एग्जिस्ट करता है, तो उसने भेजा है, तो दैट मीन्स उसकी बात मानना जरूरी है। क्योंकि अगर वो है और उसने का ही मैसेज है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको लिया जाए, उसको माना जाए। ऐसा ही जी, है? जरूर जरूर। हाँ, मैं मानता हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, चूंकि वो हमारा क्रिएटर है, और अगर वाकई वो है, तो वो हमारा क्रिएटर है, और अगर वो हमारे बारे में कुछ बता रहा है, हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। ऐसा ही होगा? हाँ, ठीक है, यस। ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर उसका ताल्लुक हमारे साथ है और वो मैसेज भेज रहा है, तो कोई तो रीजन होगी ना, वो ये रिलेशन कायम करना चाह रहा है। वो रीजन क्या लगती है आपको? एग्जैक्टली मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मतलब अभी भी गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता वैसे। नहीं नहीं, अगर हो, मैं तो अगर मान के चल रहा हूं, मैं आपके साथ इस वक्त आ चुका हूं, अगर हो हम्म, और वो ये रिलेशन करना चाहे
कि वो किसी मैसेंजर को, किसी आदमी को भेजे जिसके जरिए वो ये बात करवाए, उसके पीछे रीजन क्या, पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है? पॉसिबल रीजन यही हो सकती है कि अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तुम्हें एक पर्पस के लिए तुम्हें क्रिएट किया गया है। तो उसके लिए तो उसको किसी मैसेंजर को भेजने की जरूरत नहीं है, वो हर इंडिविजुअल को बता सकता है, उसके दिल में बात डाल सकता है, इज ऑल पावरफुल, राइट? हाँ हाँ, यस यस। तो फिर मैसेंजर को भेजने की जरूरत है। इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ आया, कि अगर वो वाकई है और अगर वाकई उसने को मैसेंजर भेजा है, तो मैसेंजर तभी भेजा जाता है जब वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो, नॉर्मल सिचुएशन नहीं। अगर बात सिर्फ उसके मानने की होती ना कि वो एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको क्या परवाह है? इतना बड़ा वो क्रिएटर है, अगर वो है तो इतना बड़ा है, उसको क्या परवाह है कि छोटे से गोले के ऊपर को मुझे मानता है कि नहीं मानता, या मेरी एग्जिस्टेंस को मानता है कि नहीं मानता, उसको तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। यानी अगर वो है तो एक छोटे से गोले के लोगों के पास अपना मैसेंजर सिर्फ इसलिए भेजना कि मैं हूं, दैट्स इट, तो मेरा ख्याल है कि वो तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो टाइम वेस्ट होगा। ना मानो, उसका क्या जाता है? इसका मतलब है कोई और रीजन होनी चाहिए। कभी सोचा है कोई और रीजन क्या होगी? और रीजन नहीं, मैं अभी फिलहाल मैं मैं बताऊं? नहीं सोच पा रहा हूँ। हाँ, मैं बताता हूं। अब मैं भी आपकी जगह पर रखकर सोच रहा हूं। पॉसिबल है कि उसने ये सोचा हो कि यार, मैंने इनको बनाया है, मैं इनका क्रिएटर हूं, और इनके पास मैं मैसेंजर भेज रहा हूं, और उसके भेजने की वजह यह है कि मैं इनको यह बता सकूं कि मैं तो हूं ही हूं, मगर तुम क्यों हो। ज़ेटॉस समझ आई है? जी जी। यानी एक देखो ना, दो एस्पेक्ट हैं, एक एक सिक्के के दो रुख हैं, एक कॉइन के दो रुख हैं। एक रुख ये था जिस पर हम दोनों इकट्ठे हो गए, वो ये रुख था कि वो ये बताना चाहता है कि वो है, मगर मैं कह रहा हूं ये तो बड़ा एक, उसके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उसको ना मानो, उसका क्या है, वो ब्रह्मांड का बनाने वाला है। मगर वो ये बताना चाह रहा था कि तुम जो कीड़े की तरह रेंग रहे हो, तुम क्यों हो, ये बताना जरूरी था। जी और जी जी, इसके लिए, मैं एग्री हाँ, करता अब देखो लॉजिकल होने लगा है। ज़ेटो जरा देखना, मेरे साथ चलना, पिक्चर अपने सामने रखो जो मैं तुम्हें इमेजिन करवा रहा हूं। हूँ। जी जी जरूर। अब इस अगर ये लॉजिक सामने रखे ना, तो फिर मुझे मैसेंजर के आने की लॉजिक भी समझ आती है, क्योंकि वो मैसेंजर इंसानों में से ही होगा, तभी वो हमें ये बता सकेगा कि तुम क्यों हो और कैसे रहना है। अब ये है लॉजिकल पॉइंट। क्योंकि अगर वो जी मिसाल पर, अगर अल्लाह ने या क्रिएटर ने, अगर वो है, आपके साथ चल रहा हूं, अगर वो है और उसने सिर्फ ये बताना होता कि मैं हूं, तो वो किसी एंजल को या किसी बादल पे बड़ा बड़ा लिख देता, बिजली से या मट्टी से लिख देता, या बड़े पहाड़ पर लिख देता। मगर जीते जागते मैसेंजर को भेजकर ये कहना कि सिर्फ मैं हूं, मजा नहीं आता। इसका मतलब यह है कि वो जीते जागते मैसेंजर को भेजकर ये बताना चाहता था, तुम क्यों हो। ये जी पॉइंट था। अब मैं आपको आगे लेके चलने लगा हूं। अब सवाल ये उठता है, ज़ेटोस मेरे साथ रहना, कि अगर वो ये चाहता था कि हम क्यों हैं, तो सोचो जरा, पॉसिबल क्या एक्सप्लेनेशन आती है कि हम क्यों हैं, क्या बताया होगा, या क्या बता सकते हैं हम क्यों हैं? उसकी इच्छा, मतलब उसने बनाया है हमें तो, हाँ उसकी इच्छा इसलिए है। हाँ, उसकी देखो, उसकी इच्छा तो उसके तक है ना, हम इफेक्ट नहीं हो रहे, या हो रहे हैं? जी नहीं। नहीं, उसकी इच्छा हो तो हम इफेक्ट नहीं हो रहे, या हम हो रहे हैं, सवाल तो ये है। मगर मकसद ये कहने का है कि उसकी इच्छा से बढ़कर मैं अपने अंदर एक इमोशन या एक इच्छा फील करता हूं, जिससे मुझे पता चलता है कि उसकी इच्छा तो ये थी कि वो मुझे बनाए, मगर उस इच्छा के अंदर एक इच्छा थी जो छुपी हुई है। अब सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर वो एक मैसेंजर को भेजते हैं, और मैसेंजर आपको कहते हैं कि आप हो, और आप इस लिए हो। अब हमें पॉसिबल सिचुएशन सोचनी है कि वो क्यों हो। मैं ये सोचता हूं एक मिनट के लिए कि अगर वो वाकई है और इतनी प्यारा ब्रह्मांड उसने बनाया है, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग है, ऑल इंटेलिजेंट है, तो जरूरी ये है कि उसने हमें किसी मकसद के लिए, पर्पस के लिए बनाया हो, यानी पर्पसलेस नहीं हो सकता। यहां तक तो आप साथ जी है ना, जी कोई ना कोई मकसद होगा ना।
यानी जी ज़ैटोस जी खुद सोचो, आप मोबाइल लेते हो उसके पीछे कोई रीजन ही होती है ना, या घर में रखने के लिए लेते हो, यूज करने के लिए। खाना लेते हो तो भूख लगती है तभी लेते हो, यानी कोई रीजन होती है। तो मैं कॉमन सेंस की बात करते हुए ये कह रहा हूं कि अल्लाह ये क्रिएटर जो है अगर है तो वो हमसे तो बेहतर ही होगा, और अगर हमसे बेहतर होगा तो दैट मीन्स उसके इस हमें बनाने में हमारे लिए कोई ना कोई रीजन तो होगी। उस रीजन के लिए जी उसने जी मैसेंजर भेजे। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, आगे बढ़कर ये सोचने लगे हैं कि उसके मैसेंजर जब आए तो कोई पैगाम लेकर आए। अब हमें यह ढूंढना है कि किन लोगों ने इस धरती के ऊपर मैसेंजर होने की बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं उस ईश्वर की तरफ से आया हूं जिसने तुम्हें किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए बनाया है। अब यहां से हमारा वो जर्नी और हमारा सफर और हमारी तपस्या शुरू होगी, और हम सोच में पड़ेंगे कि हमें किस मकसद के लिए भेजा था। अगर ज़ैटोस अपने उस होने का मकसद पता करना है तो तुम्हें पलटना पड़ेगा उन लोगों की तरफ जो ये क्लेम करते हैं कि वो ईश्वर की तरफ से हैं। सिंपल। अब हमारे पास शॉर्ट लिस्ट मौजूद है। शॉर्ट लिस्ट है बुद्ध मत, आर्य समाज और इस्लाम, ऐसे ही है। जी ठीक है, आर्य समाज और बुद्ध मत से आप पूछिएगा, आपने मुझसे इस्लाम का पूछा है, अब मैं आपको इस्लाम का बता जी दूंगा। ठीक है, अब देखें, याद रखें, अगर वो है जैसा कि आप मान के चल रहे हैं, अगर वो है तो यह भी जरूरी है कि उसका मैसेज सबके लिए एक हो, वो भेदभाव नहीं करेगा। मानते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम सब उसके लिए एक हैं, तो वो भेदभाव नहीं करेगा। जब वो भेदभाव नहीं करेगा तो उसका मैसेज सबके लिए एक होना चाहिए। अब आसान तरीका यह है कि जितने लोगों ने क्लेम किया है कि वो ईश्वर की तरफ से हैं, कम से कम इन तीन में से बुद्ध मत, आर्य समाज और इस्लाम, ये आपके सामने है, इनमें से जी हम जी सिमिलैरिटीज को इकट्ठा कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज जिसको कुरान ने भी एक्सप्लेन किया है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। सिमिलैरिटीज की तरफ आओ जो हम सब में एक जैसी हैं, यकसा हैं, क्योंकि वही क्लियर कर सकेगा कि ये ईश्वर का ही पैगाम है, ये सत्य का पैगाम है, क्योंकि सब में एक ही सिंगल ट्रेट मिलेगा। बाकी तो समय गुजरने के साथ साथ बदलते जाएंगे ना, तो ये एक आपको मिलेगा। अब मजे की बात यह है कि जितने धर्म उठाएं सब में यूनानिमसली तौहीद यानी मोनोथीज्म, एक खुदा का वहदहू ला शरीक का तसव्वुर आपको टॉप पे मिलता है, जैसे आपने आर्य समाज का कहा। ठीक है, जी मोनोथिस्टिक वो अलग बात है, आर्य समाज के साथ हमारे डिफरेंसेस क्या हैं, मगर मैं आपको, क्योंकि आपने उन चॉइसेस को सामने रखा है, तो मैं टेबल पर आपकी चॉइसेस को सामने रखकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो वहदहू ला शरीक का कॉन्सेप्ट आ गया, इस्लाम इस कॉन्सेप्ट को मानता है। मैसेंजर का कॉन्सेप्ट आपने खुद अभी कहा कि अगर वो है तो जरूर वो किसी ना किसी तरह रिलेशन करेगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नबूवत, रसालत का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिटहुड। इस्लाम के अंदर वो है, क्या आर्य समाज के अंदर है? अगर है तो वेरी गुड। क्या बुद्ध मत के अंदर है? अगर है तो वेरी गुड, वरना इस्लाम के अंदर है। अब जब वो मैसेंजर आया तो उस मैसेंजर ने कुछ पैगाम पहुंचाया। इस्लाम के अंदर वो पैगाम मौजूद है कुरान की शक्ल के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि वो पैगाम क्या था? वो पैगाम सिंपल ये था कि तुम्हें ये जिंदगी एक मकसद के लिए दी गई है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें तख्लीक किया गया था कि तुम सरेंडर करके अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ोगे और इस नियत के साथ जिंदगी गुजारोगे कि तुम्हें ईश्वर के सामने खड़ा होकर इस जिंदगी का जवाब देना है। ज़ैटोस, एक मिनट के लिए सोचो, अगर अकाउंटेबिलिटी का तसव्वुर ह्यूमन सोसाइटी के अंदर से निकाल दिया जाए, ये जंगल बन जाएगा। आज मैं इंसान इसीलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि कल को मुझे पुलिस या अदालत पकड़ सकती है, वरना मैं तो क्रिमिनल बन जाऊंगा। किसको शौक नहीं क्राइम करने का या गलत चीजें करने का? बहुत सी चीजें हैं जो आपको कंट्रोल में रखती हैं। यही वजह है कि जो इस्लाम ने कहा कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा करना, कि आपके सामने ये चीज पेश की जाएगी कल क़यामत के दिन। अब दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है इंसान का मृत्यु, इंसान का मर जाना, उसके प्राण के निकल जाना। ऐसे ही है ज़ैटोस, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, उनके प्राण निकल गए, उनकी मृत्यु हुई, वो इस जहां से चले गए। सवाल ये उठता है, आपके सामने दो चीजें हैं। एक ये है कि क्या इस मृत्यु के बाद कोई कोई जिंदगी है?
ज़ैटोस मैं जी। आपसे पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि इस मेरे हो सकती है? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि या तो इस दुनिया में सारे रिलिजन्स झूठे होंगे या फिर एक रिलिजन सच्चा होगा, जितने जबरदस्त। मेजर रिलिजन्स हैं उनमें से। हुँ। और मरने के मैंने बाद आपसे क्या सवाल होता पूछा, है? उस पे आ जाइए। रिलिजन को वो आपके बाद में लूँगा, अभी मेरे साथ जी, चलिएगा। जी, जी। मैंने सिंपल आपसे सवाल पूछा, हाँ। आप ये बताएँ कि क्या आप समझते हैं कि जो इस दुनिया के अंदर हमारी मृत्यु होगी, इसके बाद कोई ज़िंदगी है या नहीं? ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये आपको भी नहीं पता, ना ही किसी और को पता है। मतलब मैं ये उस एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं पता। हाँ, ठीक है। असल में मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था उस पे आते हैं। हम अभी तक पॉसिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर वो है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। अगर ये ज़िंदगी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है, ऐसे ही है? हाँ, हो हो सकता है। सकती है। तो मैं इसको यानी रिजेक्ट ये नहीं हो करता। एग्ज़ैक्टली हाँ, तो मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर, अगर ये ज़िंदगी हो सकती है, तो क्या खबर इसके बाद भी हो सकती है? ये कोई मसला तो नहीं है? हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए वो मैसेंजर जो आता है, वो आपको ये बताता है कि ये ज़िंदगी आपका इम्तिहान है और इसके मरने के बाद आप एक इम्तिहान देने के बाद ईश्वर के सामने पेश किए जाओगे और जो अमल, जो कर्म करोगे, उसके हिसाब से आप चीज़ पाओगे। ये वो जी, फिलॉसफी है। अब ये सिंपल फिलॉसफी के अंदर अगर कहीं आपको कोई लॉजिकल फ्लॉ, कोई इशू नजर आता है, वो आपने रखना है। अगर आप वो इशू ना रख पाए, तो दैट मीन्स कि ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, ये लॉजिकल भी है, रैशनल भी है। जी, जी। लेकिन जी एक मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी बिल्कुल, कोई इशू है इस हवाले से तो आप पूछें, बिल्कुल। मैंने अपना सिनेरियो रख दिया। कि मुझे इस्लाम के जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है, उससे मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। वो अगर आप थोड़ा समझा सकें अच्छे से। कौन सा जस्टिस वाला? मतलब अ, एक नॉन मुस्लिम को जो है बस उसके बिलीफ के लिए उसको पूरे लाइफ में मतलब इटर्निटी के लिए उसको हेल में डाला जाता है। इस हाँ कॉन्सेप्ट ठीक, से मैं मतलब एग्री नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर ये सवाल आपका तब ठीक बनता जैटोस, कि अगर एक बिलीवर को या एक नेक करने वाले को इटर्नली हेवन के अंदर नहीं डाला जाता और सिर्फ इटर्नल हेल होती, तो मैं आपकी बात से एग्री करता था। दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है। एक बिलीवर, मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक बिलीवर वो ये एडमिट करता है कि हम उसके कानून को मानते हैं, उसकी धरती में रहते हैं, उसकी दी हुई जिंदगी पे चलते हैं, वो इसको एडमिट कर रहा है, उसको प्रेफर करें। जी, जी। चोर को और एक इनोसेंट को हम बराबर नहीं कर सकते। अब जो कह रहे हैं आप कि वो इस ईश्वर की बात को मानता ही नहीं है या ईश्वर को नकार देता है, तो ये ऐसे ही है जी, कि जी। आप उसकी धरती में, उसकी जगह पर रहते हो, उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए वो इस चीज के ऊपर वो आपको इटरनली रखता है और उसका राइट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो भी आपको एक बिलीवर होने के तौर पर इटरनल हेवन में भी रखता है। जी, जी। अगर वो सिर्फ लेकिन इटरनल हेल में रखता होता, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक होती। मैं एक केस ला सकता हूँ मतलब एक फिक्शनल केस कि सपोज़ मान लीजिए कि कोई मुसलमान है और वो किसी हिंदू लड़की का रेप करता है, ठीक है? रेप करके मर्डर कर देता है और बाद में उसको पकड़ लिया जाता है, उस मुसलमान लड़के को पकड़ लिया जाता है और सपोज़ उसको पनिशमेंट वगैरह दिया जाता है। उसके बाद उसने रिपेंट किया, उसने माफ़ी माँगी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उस लड़के की भी। तो अभी इस्लाम के हिसाब से आखिरत में कौन जन्नत जाएगा और कौन जहन्नम जाएगा? हाँ, ये आप समझ आपको रहे हैं पता है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। आपको पता है, जिस मुसलमान लड़के ने किसी भी इनोसेंट लड़की का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेट अलोन क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसको साइड पे रख दें, रेप किया तो उसकी सजा क्या है रेप की? अ, मतलब आफ्टर लाइफ में कि दिस लाइफ में? नहीं, नहीं, इस दुनिया में आप रिपेंट करें, इस दुनिया में क्या सजा है? अभी वो डिपेंड करता है कौन से कंट्री में आप हैं। इंडिया नहीं में तो वो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जस्टिस इन इस्लाम की बात कर रहे हैं ना। अगर तो आप जी, कह रहे जी, हैं वो जी। रिपेंट करेगा चला जाएगा, तो ये आप जस्टिस इन इस्लाम की सोसाइटी, पहले सोसाइटी को समझ लें, यहां भी समझ लें और मैं आफ्टर लाइफ भी समझाता हूं। यहां की सजा क्या है? अगर इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक कंट्री में, जहां पर शरिया लॉ है, अगर कोई मुसलमान किसी लड़की का, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, किसी लड़की का रेप करता है, या लेट अलोन एथियस्ट हो, उसका रेप करता है, क्या सजा है? मौत। मौत है।
बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। उसको उड़ा दिया जाएगा, जब उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। यहां हो गया फैसला, ठीक है। अब आएगी आखिरत। यहां पर आपको जस्टिस मिला उस औरत को कि उसका रेप हुआ, उसकी गर्दन उड़ा दी, ठीक है ना। उस लड़की को उसने रेप करके मारा, उसकी गर्दन, यार इवन रेप किया, सिर्फ मारा नहीं। यहां पर इस्लामिक लॉ ने अपना जस्टिस दिया। पूरी दुनिया के अंदर रेप की सजा, अभी रिसेंटली बात हुई थी, मैं सॉरी मैं खुद भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही देना चाहता वापस। अब आखिरत में आ जाते हैं। आखिरत के अंदर दो चीजों की बुनियाद के ऊपर होगा मामला, दो चीजों की बुनियाद के ऊपर। एक है आपका अकायद और एक है आपके अमाल, यानी एक आपके बिलीफ और एक है आपकी प्रैक्टिसेस, आपका कर्म, आपका कार्य क्या है। जी जी। जहां तक ताल्लुक है उस लड़के का कि जिसने रेप किया, ठीक है, उसने रेप किया, अगर वो दुनिया में अपनी सजा पाने के बाद वहां जो उसने अमाल किए हुए थे वो अमाल इस्लामी शरीयत के मुताबिक, यानी वो शिर्क नहीं करता था या वो दूसरी चीजें नहीं करता था या वो दूसरे मामलात नहीं करता था, तो उस बंदे को सजा देने के बाद उसके गुनाहों की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और अगर वो लड़की शिर्क करती थी, ठीक है, पॉलिथीस थी, शिर्क करती थी, तो जो नेक अमाल उसने किए हैं उस नेक अमाल के एवज उसको कंपनसेट करके उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, उसके उस अमल की वजह से। इसकी मिसाल आप समझें, आप कैसे, यानी एक चोर अपनी चोरी को सिर्फ इसलिए जस्टिफाई कर ले कि उसके साथ किसी दूसरे ने ज्यादती की हुई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ज़ैटोस, मैं आपके घर इसलिए चोरी करता हूं क्योंकि मेरे घर सैम भाई ने चोरी की है, ये ठीक होगा? नहीं। नहीं। मेरे घर चाहे लाख लोग चोरी कर लें, मुझे बहरहाल चोरी नहीं करनी किसी सूरत भी, क्योंकि ये क्राइम है। मैं कंप्लेन कर सकता हूं, चोरी नहीं कर सकता। इसी तरीके से इस चीज को समझें कि एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, मगर उसके उस रेप जिसके साथ हुआ है उस गलती की वजह से उसके उस क्राइम को, जो एक अलग सूरत हाल है, एक अलग स्टोरी है, उसको कंपनसेट बैलेंस नहीं किया जाएगा। जी जी जी, आपने आपने ये बिल्कुल सही कहा। मतलब यस यस, इट्स द मोस्ट लॉजिकल आंसर मैंने आज वो हाँ, पाया है। थैंक यू थैंक यू। अब मिसाल के तौर पर एक मर्डरर है, वो किसी का मर्डर करता है और वो ये मर्डर करने के बाद वो ये कहता है कि चूंकि मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ था लिहाजा मुझे थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया जाए। तो जज उसको कहेगा वो केस अलग है, ये केस अलग है। तुमने जो क्राइम किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, मगर जो क्राइम उसने किया है उसको उसकी सजा मिल जाएगी। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, देखें, एक सिंपल डिमांड थी। ज़ैटोस, मैं एक और ना आपसे बड़ी सिंपल सी और बड़ी सिंसियर सी बात पूछना चाहता हूं। ज़ैटोस, अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम आपका होने लगा है और उसमें एक क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, मैंडेटरी, अगर इसमें आपने 10 आउट ऑफ 8 ना लिए, आपके दूसरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने आंसर किए होंगे, जितने भी अच्छे लिखे हों, यार उसमें आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो ज़ैटोस, क्या मैं आपके साथ सिंसियर या लॉयल या आपके लिए हमदर्द नहीं हूं, वेल विशर नहीं हूं कि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस सवाल के अंदर कोई सुस्ती नहीं चलेगी, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। जी ऐसा जी, ही है, आपने सही सही कहा ना? तो जी ज़ैटोस, उस अल्लाह ने, अगर वो है, अभी मैं उसी उसी पॉसिबिलिटी के अंदर घूम रहा हूं जहां मैं आपके साथ अभी जिस गली में मैं आपके साथ सब वॉक कर रहा हूं उसी में चल रहा हूं, इमेजिनरी, ठीक है। अगर वो है और उसने अपने मैसेंजर्स के जरिए ये बता दिया है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा की आयतों के अंदर, इन्नल्लाह यगफिरु, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि ज़ैटोस, दुनिया में कुछ भी करना वो क्राइम तो होगा, मगर तुमने अगर शिर्क कर लिया, याद रखना, फिर मैं दूसरी चीजों को बाद में देखूंगा, पहले मैं इस चीज पे पकड़ूंगा। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूं या मैं आपको समझाने लगा हूं कि क्यों, क्या वजह है कि इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, उसको क्या इतना गुस्सा है कि वो शिर्क के ऊपर इतनी सख्त सजा दे देता है। जी, मेरा भी यही सेम सवाल था और यही चीज मुझे मतलब इस्लाम को कबूल करने से रोक रही थी। मैं उधर आने लगा हूं। अब आपने ना इसको बड़ा तसल्ली से सुनना जो मैं बात रखने लगा।
ज़ैटोस, आपको ये पता है कि जब कोई बीमारी होती है आपको, जिसको कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, जैसे कैंसर होता है, ठीक है, या कोई और ट्यूमर हो जाता है, खुदा ना खास्ता, ये जो बीमारियां होती हैं, इसके पीछे एक रीजन नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पता है आपको? जी जी। हाँ, यानी डॉक्टर जो होता है उसको थर्ड स्टेज पर या सेकंड स्टेज पर या इवन फोर्थ स्टेज पर जाकर पता चलता है कि कैंसर है, मगर जब वो हिस्ट्री स्टडी करता है ना, उस डायग्नोस करता है, तो उसको पता चलता है कि कभी इसने सिगरेट पिए थे, इसने अल्कोहल ली थी, इसने ये लिया था, ये सारी चीजें गेट टुगेदर करती हैं और एक बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। ऐसा ही है ना, हमने बहुत दफा देखा है, ठीक है। जी जी जी। मैं काफी साल पहले सिगरेट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो गूगल के कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, तो वो बताते थे कि दुनिया में कार्डियक अरेस्ट से, यानी हार्ट अटैक से, एक बड़ी संख्या के अंदर लोग मरते हैं हर साल। मेजोरिटी हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, छोटी एज में, बड़ी एज में। तो जब वो पता किया तो डीप डीप पता चला कि ये स्मोकिंग एक कोर रीजन है उनके कार्डियक अरेस्ट के लिए। इससे पता चला कि विद ऑल द अदर ट्रिगरिंग रीजंस और ट्रिगरिंग पॉइंट्स, एक मेजर कोर जो इशू था वो स्मोकिंग भी रहा। अब मैं आपको वापस लेकर आता हूं इस मिसाल से। शिर्क जो है ना, पोलिथिज्म, एक खुदा के अलावा, ये इंसान की गैरत को मारता है। मैं मिसाल आपको देता हूं। हिंदुइज्म के अंदर जब मूर्ति पूजा होती है ना, तो वो मल्टीपल गॉड्स को जब पूजते हैं, उनके अंदर आहिस्ता 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 डिग्निटी, इंटेग्रिटी खत्म होती जाती है, वैल्यू खत्म होती जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मैंने अपने कानों से सुना है कि कई हिंदू जो दूसरे देवता को मानते हैं, वो दूसरे देवताओं को गाली दे रहे होते हैं, और उनको परवाह भी नहीं होती, वो एक दूसरे अपने देवताओं को गाली दे रहे होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उनको यह पता होता है कि ये देवता अगर हमसे रूठ जाएगा, हम दूसरे देवता की तरफ चले जाएंगे और उस देवता की मान लेंगे। उनके अंदर से वो जो गैरत का होता है ना, हमीयत का, सबमिशन का जो एक सेंस होती है, लॉयल्टी की सेंस होती है, वो जाती रहती है। ये चीज इंसान के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है। उनमें से एक बड़ी बीमारी है कि वो सबमिशन करना छोड़ देते हैं और दूसरी बुराइयों के अंदर जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर अल्कोहलिक हो जाएंगे, ड्रग में चले जाएंगे, फॉर्निकेशन कर बैठेंगे, ये मुख्तलिफ चीजों में चले जाएंगे। शिर्क जो है वो एक इंसान के अंदर जो सेंस ऑफ सबमिशन होता है उसको कमजोर कर देता है। उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं ईश्वर की नहीं भी मानूंगा तो वो मुझे क्या कहे। हमने कई सनातनियों को देखा है यहां आकर वो ये चीज कह रहे होते हैं। इसका मतलब ये है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान भी तो ये जुर्म कर रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं। जैसे जैसे आप में अल्लाह के तसव्वुर या ईश्वर के तसव्वुर पर, ईमान पर कमजोरी होती जाती है, तू आप बुराइयों के अंदर पक्के होते जाते हैं। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह या कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर या गॉड आपकी नजर के अंदर बैठता जाता है, वैसे वैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर होते चले जाते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, ये मेरी मिसाल सुनिएगा, है बड़ी छोटी सी। मैं एक दफा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहा था, तो मैंने उबर करवाई। अब उबर करवाई ना जब मैंने, तो वो जिसके साथ मैं था ना, उसकी गाड़ी हो गई पंक्चर। वो गाड़ी पंक्चर, मुझे जल्दी पहुंचना था, वो गाड़ी पंक्चर हो गई। अब वो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम चेक करके नहीं बैठे थे, तुमने मुझे भी लेट कर दिया। अब मुझे उस पर गुस्सा। मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है, मेरा तो सारा टाइम इसने वेस्ट कर देना। तो मुझे कहता है आप ना उधर बैठ जाएं, पब्लिक वो बेंच पड़ा हुआ था, आप बैठ जाएं, मैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट मुझे लगेंगे, मैं टायर चेंज कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गुस्से में हूं। थोड़ी दूर में गया वहां से और जाके बेंच पे बैठ गया। अब वो बिल्कुल कार के ऑपोसाइड, जो ऑपोजिट साइड है, उस साइड के ऊपर बैठकर टायर चेंज कर रहा है, और मैं इस साइड पे बैठा बेंच के ऊपर इंतजार कर रहा हूं, और मुझे उस पर गुस्सा है। गुस्सा इस चीज का है कि इसने मुझे लेट करवा दिया है और पैसे भी ले रहा है मुझसे। मैंने सोचा कि चुप करके पीछे से खिसक जाऊं
और मुझे इसको पैसे भी नहीं देने चाहिए। मेरे दिल में ये आया, क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा था कि एक तो टाइम पे नहीं पहुंचाया, लेट कर दिया, तो मैं पैसे क्यों दूं। मैंने कहा दफा मारो। पता कितने रुपए थे? शायद 300 रुपए होंगे, 300-350 रुपए। मैं उठाऊं और मेरा मीटर शॉर्ट हुआ है। मैंने कहा क्यों दूं इसे पैसे। मैं निकलने लगा हूं, 2 कदम चले हैं मैंने, 2 कदम, उधर ही रुक गए मेरे पांव। और पता मेरे दिमाग में क्या आया? मैंने कहा इसको तो पैसे नहीं दूंगा, कल कयामत के दिन अल्लाह की जात को जवाब क्या दूंगा। आज तो ये मुझे पकड़ नहीं सकेगा, कल अल्लाह के सामने जब ये मेरा गिरेबान पकड़ेगा कि इस बंदे को यहां से लेकर यहां तक मैं अपनी गाड़ी के पेट्रोल में लेके आया था, अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आया था, टायर पंक्चर हो गया था और ये बंदा निकल गया था, इसने मेरे इतने पैसे देने थे, मैं कहां से पूरे करूंगा। मेरे पैर वहीं रुक जाते हैं, मैं पलट आकर बेंच पर वहां बैठ जाता हूं। जब आखिरत का खौफ आपके दिमाग के ऊपर आता है ना, और अल्लाह के सामने जवाबदेह होने की हकीकत आपके सामने खुल जाती है, फिर दुनिया व माफीहा की दौलत आपके पैरों पर पड़ी हो, खुले आसमान तले, जहां आपको कोई देखने वाला ना हो, आपका हौसला नहीं पड़ता कि आपको गलत काम कर सकें। अब मैं बैठा हूं वहां, मेरा गुस्सा ऐसे ठंडा हुआ है जैसे कभी था ही नहीं, और बल्कि उल्टा उससे प्यार से बात करना शुरू हो गया हूं। यार कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं यार, हो जाता है, कोई बात नहीं, गाड़ी है, फिर क्या है, रिलैक्स हो गया। मेरे दिल में जो गुस्सा था वो भी ठंडा हो गया, और उस पर जो नफरत का एक आलम था वो मोहब्बत में बदल गया, और मैं रिलैक्स हो गया। आज भी जब मैं उस चीज को याद करता हूं, मैं कहता हूं यार, अगर आखिरत का तसव्वुर इंसानों की जिंदगियों से निकाल लिया जाए, याद रखें ना वहां कोई पुलिस थी, ना वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मुझे उसने भागकर पकड़ना था अपनी गाड़ी छोड़कर, तो वो भाग नहीं सकता था ना। उसको तो पूरा यकीन था ये पप्पू बच्चा है, ये कहां जाएगा। हाँ मैं आपको बताऊं, पेंट कोट पहनने वाले ज्यादा बड़े चोर चोर होते हैं, क्योंकि उनका लोगों को शक नहीं होता। तो मेरे जैसा पप्पू बच्चे के ऊपर तो उसको शक भी नहीं होना था कि ये कहीं भाग गया, तो चुप करके मर्जी से लगा हुआ था। मुझे किस चीज ने रोका? सिर्फ और सिर्फ उस खौफ ने कि कल कयामत के दिन मैं अपने मालिक के सामने जब खड़ा हूंगा ना, तो मैं उससे, वो मुझे पूछेगा कि तूने ये क्या किया है, तो मैं उसको जवाब क्या दूंगा। ये है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन ज़र्र शर्र, क्या है अल्फाज देखो ज़हन से निकल गए। वमन यअमल मिस्काल, देखो सूरह ज़ुलज़ाल की आखिरी आयत है, दिमाग से फिसल गई है। वमन यअमल मिस्काल, वमन यअमल, देखो जरा, कभी कभी आयतें निकल गई है। क्या आयत था यार, जरा बताएं। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, हाँ ठीक है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो कोई एक मिस्काल जर्रा, राई के दाने के बराबर भी खैर करेगा, यरह, कल कयामत के दिन देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो तुम में से शर करेगा एक राई के दाने के बराबर भी, यरह, वो कल कयामत के दिन उसको देख लेगा। तो जेटोस भाई, अगर अल्लाह की जात ने या क्रिएटर ने या उसके मैसेंजर ने हमें ये ना बताया होता कि ये क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई हैंकी पैंकी हुई तो नहीं हो सकता, तो फिर तो मेरा गिला बनता था। उसने हमें बता भी दिया कि ये सिंपल एग्जाम है, पेपर आउट हो चुका हुआ है, उसकी तैयारी कर लें, इतनी सी बात है। और जब हम सरेंडर करते हैं ना, उसको समझना चाहिए। बाकी मैं जो मैंने काफी लंबे एक्सप्लेन किया, अगर आप पीछे चले जाएंगे तो मैं आप दोबारा उसको सुन पाएंगे। मैं ब्रीफली आपके सामने फटाफट रख देता हूं। जिस तरह मैंने एक बीमारी की, एक डिजीज की एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी कि उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो उस डिजीज को उस जगह पर पहुंचाते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। पहले वो स्टार्ट होती है,
छोटा सा दाना निकलता है, वो बढ़ते 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 कैंसर बन जाता है, टांग काटनी पड़ती है, फिर वापस आ जाता है, बंदा मर जाता है। सवाल ये है कि इसी तरीके से शिर्क जो है ये उस कैंसर की तरह है जो स्टार्ट में छोटा सा दाना दिखाई देता है, बंदे को देखने में ये लगता है यार क्या है, ईश्वर इतने बड़े, उनको क्या, उसको नहीं पता। जैसे ही एक इंसान अपने मालिक के साथ शरीक ठहराता है ना, पार्टनर्स बनाता है, वैसे वैसे वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना छोड़ता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता, खुद ब खुद। क्योंकि मिसाल के तौर पे जैटोस भाई, आप हो, मेरे मालिक हो आप, मिसाल के तौर पे मुझे पता है मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं जो जैटोस भाई ऑन करते हैं, और मुझे पता है कि जैटोस मेरा ऑनर है, मैं इसका एम्प्लॉई हूं, तो मैंने जनाब इसके पास जॉब कर रहा हूं और इसने मुझे मंथली सैलरी देनी करनी। आप जो मुझे बात किया करेंगे ना, मैं मानता चला जाऊंगा। कुछ अरसे बाद सैम स्टैलन जो है ना जनाब, वो पता चलता है कि जैटोस के वो बड़े भाई हैं, कंपनी के अंदर वो भी शेयर होल्डर है, और कुछ दिन के लिए जैटोस साहब जो हैं वो जनाब वेकेशन पे चले गए हैं, सैम भाई आ गए हैं। सैम भाई ने आके कंपनी संभाल ली। सैम भाई मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब मुझे लगा यार जैटोस के साथ तो मैंने बड़ी अच्छी बना ली थी, अब मुझे सैम के साथ बनानी चाहिए क्योंकि मैंने सैलरी भी बढ़ानी है और बोनस भी लेना है। मैं सैम के साथ बनानी शुरू कर देता हूँ। आप वापस आ जाते हैं। जब आप उस पोजीशन के ऊपर वापस आते हैं तो मुझे यह देखना पड़ता है कि सैम ज्यादा पावरफुल है या जैटोस। अगर सैम ज्यादा पावरफुल है तो मैं जैटोस की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, और अगर जैटोस ज्यादा पावरफुल है तो मैं सैम स्टर्न की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। मैं जैटोस को प्रेफर करूंगा। इससे क्या नतीजा निकलता है कि मैं आपकी कई इंस्ट्रक्शंस और कई रूलिंग्स को, कई डायरेक्शंस को मैं इग्नोर कर दूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो शिर्क सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के मूर्ति पूजा का नाम नहीं है। शिर्क आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी को इफेक्ट कर देता है, आपका बिहेवियर इफेक्ट होता है उससे। यह वजह है। यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो दिखने में छोटा सा दाना लगता है, मगर कुछ अरसे बाद ये कैंसर बनकर आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी को तबाह कर देता है। इसीलिए कुरान में शिर्क करने वालों को शर्रुल बरिया कहा गया था, वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर, क्योंकि कोई और मखलूक भी ये काम नहीं करती जो काम इंसानों ने अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ शिरक करने के साथ शुरू कर दिए। ये बड़ा जरूरी था हमारे मुसलमानों को भी समझना। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद को कहा है कि क्या अल्फाज हैं अल्लाह के, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ करते हैं, क्योंकि अल्लाह उनको बताता है कि तुमने कैसे रहना है, कैसे जीना है, वही उनकी बेहतरीन जिंदगी होती है। जी भाई, काफी बात हो गई। भाई मेरा और एक छोटा सा सवाल था कि कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो उन्होंने बनाया है क्योंकि हमें टेस्ट करने के लिए, है कि नहीं? क्या चीज करने के लिए? टेस्ट करने के लिए कि जी जी ये बंदा जो है ना, हाँ, तो ये लोग सवाल करते हैं कि टेस्ट बस वो बंदा करता है जिसको पता नहीं होता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो इस हिसाब से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अल्लाह को या खुदा को पता नहीं है कि ये बंदा जो है ये ऐसा क्यों करेगा। अच्छा, क्या हर टेस्ट इसलिए होता है कि ये जानने के लिए परफॉर्म कैसा करेगा, या बाज टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको कुछ लाइसेंस मिलना होता है जो आप वैल्यू करते हैं? मिसाल के तौर पर, हाँ। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग टेस्ट होता है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं, अभी नहीं तो। नहीं बना। वो इसलिए नहीं होता कि ये जान सकें कि आपको रेस में ड्राइविंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ये जी होता है जी कि जी। आप पास करेंगे या फेल होंगे। नहीं नहीं नहीं, उनको इससे परवाह भी नहीं होती। उनको ये होता है अच्छे से गाड़ी चलाएगा, लाइसेंस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें जानने ना जानने की परवाह नहीं होती। तो दो चीजों में जी हर, जी ये जी। मैं मिसाल अल्लाह के लिए नहीं दे रहा, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दे रहा हूं कि आप टेस्ट को सामने रखें। यानी जो बेस थी ना, कि टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि ताकि जो वो नहीं जानता वो जान सके। बाज औकात ये परवाह भी नहीं होती, जैसे मैंने ड्राइविंग टेस्ट की मिसाल दी आपको, ये परवाह भी नहीं होती कि ये जानता है कि नहीं जानता। एक रूल है, उसके अंदर से छन्नी से आपको गुजारना है, वो गुजारने के बाद आप उस पर पूरे उतरते हो तो आपको लाइसेंस मिलेगा, नहीं उतरते तो नहीं मिलेगा। सिंपल। उसमें जानने ना लेकिन जानने की परवाह। अब आ जाते हैं अल्लाह की जात ने टेस्ट के हवाले से जो चीज है।
देखें एक होती है, अब मुझे नहीं पता आपको वो पता है कि नहीं पता, जिसे कहते हैं किसी चीज को डिजर्विंग सिचुएशन में लेके आना। डिजर्व करता है कि नहीं करता एक बंदा, ठीक है। डिजर्व चैलेंज की बुनियाद पे होता है, जिसे कहते हैं मेरिट, यानी एक मेरिटोक्रेसी होती है ना, मेरिट। मेरिट जी जी में जी टेस्ट लेने वाले से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स होते हैं, उनको मोटिवेशन या उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं या उनके अंदर जो हिडन स्ट्रेंथ्स हैं या पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करना मकसद होता है, ठीक है। जी जी मिसाल के तौर पर जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने की बात की, तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा, नायब या एक नुमाइंदा बनाने लगा हूं, इंसान था, तो फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा मन युस्फिकु दिमाअ, अल्लाह क्या आप उसमें वो बनाने लगे हैं जो खून बहाएगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, आप ऐसे लोगों को बनाने लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह जानते थे, अल्लाह को सब पता था, मगर उसके बाद अल्लाह ने एक जुमला बोला, ये है बिगर कॉज। वो सुनिएगा, अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मुराद क्या थी? मुराद ये थी, इस इंसान को जब तक आप टफ सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसके हिडन टैलेंट्स और इसके हिडन पोटेंशियल और स्ट्रेंथ्स निकलकर सामने नहीं आएंगी। और जब तक वो सामने जी नहीं आएंगे, तब तक ये उस मेरिट पर पूरा नहीं उतर सकेगा जिस मेरिट के ऊपर ये डिजर्व करता है कि उसको भेजा जाए। अल्लाह की जात को पता था। देखिए जी ये चीज समझना आपने। मिसाल के तौर पर एक टीचर होता है, वो टीचर सारा साल पढ़ाता है, सारा साल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद या क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो बता देता है कि ये बच्चा इतने ग्रेड लेगा, ये बच्चा फेल हो जाएगा। बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है। एक नॉर्मल से साधारण उस्ताद की, गुरु की ये कैपेसिटी है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं जो ऑल नोइंग है, उसके पास, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, उसके पास तो ऑल पावर है, ऑल नोइंग है। तो उसकी सिचुएशन जब वो ये टेस्ट रखता है ना, तो पर्दा जो जो उसको कहता है पैराडाइम, वो शिफ्ट होता है हमारी तरफ। और वो इस बुनियाद पर होता है कि क्या हम उस मेरिट पर पूरा उतर रहे हैं जो वो हमसे तकाजा करता है या नहीं, ये जानना। उसमें हमें उस ओके मेरिट का ओके। करना पड़ता है, यानी उसको पहले से पता है क्या होना है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आप मुझे टेस्ट, लेकिन हाँ, तो हुज्जत एक तमाम और एक सवाल था जी जी कि इससे मैं ये भी आर्ग्यूमेंट लगा सकता हूँ कि अल्लाह को अगर पता था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, कोई इंसान जहन्नम में जाएगा, तो अल्लाह ने उसको बनाया ही क्यों? मतलब अल्लाह को जो है मर्सीफुल कहा गया है, एज फार एज माई इंफॉर्मेशन, कि मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट कंपैशनेट कहा गया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर उनको पता था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो उन्होंने मतलब बनाया ही क्यों मुझे? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। आपके मम्मी पापा हैं? जी अभी है ना, इंशाल्लाह। जी जी उनको कभी पूछिएगा कि आपको पता है कि हर जीव जो इस धरती पर आएगा उसको मृत्यु आनी है, तो आपने फिर भी मुझे पैदा क्यों किया? पूछिएगा जी कभी। जी उनको पूछिएगा कि आप देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर कितने नौजवान एक्सीडेंट के जरिए, करंट लगने के जरिए, सुसाइड के जरिए, शूट हो जाने के जरिए और इसी तरीके से डिजीज के जरिए मर जाते हैं। फिर आपने मुझे इस धरती पे क्यों लेके आए? आपको भी पता था एक ना एक दिन मृत्यु होगी, मर जाएंगे। आप क्यों लेके आए मुझे? पूछिएगा कभी, वो आपको जवाब जी देंगे। जी। ये आपने लेकिन बहुत लॉजिकल आंसर दिया है। मैं अब ढूंढ रहा हाँ, था ये आंसर, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, थैंक अब यू। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ इससे भी ऊपर। ये याद रखें, जब कोई अथॉरिटी रखता है ना, अथॉरिटी इस चीज के ऊपर कि उसके पास पावर है कि वो कुछ कर सके, उस सूरत हाल के अंदर ना आमतौर पर आपको मेंटली, मैं आपको बताता हूं, आप अभी, आपकी एज क्या है जैटोस, अगर आप बताना चाहो तो? मैं 20+ हूँ। 20+ है, इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आप हेल्दी रहें। तो मैं आपको जो चीज़ अभी बताने लगा हूं ना, आपको आगे फायदा देगी, ठीक है। मैं आपसे एज में बड़े हूँगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता रहा हूं। जी जी याद रखें, बहुत सी चीजों में जैटोस, इंसान अगर मेंटली प्रिपेयर ना हो तो डिसअपॉइंट होता है, हर्ट हो जाता है। इसीलिए
हमेशा से इंसान को जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए बहुत से झटकों के लिए, बहुत से एडवेंचर के लिए, ये याद रखना है। अच्छा, आपके पास जब भी किसी चीज में अथॉरिटी आती है, रीजन आपके पास होती है, आपके उस बंदे के उस एज के ऊपर नहीं होती, आपके पास होती है। आप नहीं उसको देते रीजन, मगर आप वो काम करते हो, चाहे दूसरे को कितना ही वो ना समझ आ रहा हो। उसकी वजह पता है क्या? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी होती है। हम इस वक्त सिक्के के उस रुख के ऊपर हैं कि हम सबमिस करते हैं, सबमिसिव होते हैं, सबमिशन करते हैं, झुकते हैं ईश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि वो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान वो है, मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं। हम होते तो क्या कभी मरते? आप और मैं कभी होते तो बूढ़ा होना चाहते, बीमार होना चाहते? नहीं, वो है। जब वो सर्वशक्तिमान है तो उसकी मर्जी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये जो मैं पॉइंट रख रहा हूं, ये पॉइंट आपको आज समझ शायद ना आ सके, हो सकता है कई सालों बाद समझ आए, क्योंकि जब आप खुद डिसीजन लोगे ना, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जिनमें बजाहिर गलतियां नजर आए मगर आप उनको ऑन करोगे, आपको कह रहा हूं इंसान की हद तक, फिर आप उन चीजों को समझने की ऐसी पोजीशन में आ जाओगे। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए एक इंसान को कि जब अल्लाह को वो ये मान चुका, या ईश्वर या क्रिएटर को वो मान चुका कि उसके पास अथॉरिटी या पावर है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि वो बहुत सी ऐसी चीजें करने की एबिलिटी रखता है जो शायद मुझे पसंद नहीं आ रही होंगी। अब कुरान की आयत ले लो, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। ज़ैटोस, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें कुछ चीजें नापसंद आ रही हों, इरिटेट कर रही हों, अनोइंग लग रही हों, मगर क्या पता उन चीजों के पार या बाद या गुजर जाने के बाद तुम्हें पता चले कि उनमें तुम्हारे लिए बेनिफिट्स क्या थे। वह असा अन तकरहू तुहिब्बू शैअन वह हुवा खैरु वह हुवा शर्रुल लकुम। और ज़ैटोस, एन मुमकिन है ऐसा भी तुम्हारे सामने लाइफ में आए कि तुम्हें कुछ चीजें बड़ी खूबसूरत लग रही हों, यार काश इस लड़की से शादी हो जाती, काश यार ये जॉब मुझे मिल जाती, काश यार मेरे पास पैसे थे, ये गाड़ी मैं खरीद लेता, किसी और ने ले ली। आपको क्या पता वो गाड़ी खरीद के आप निकलते, आपका एक्सीडेंट हो जाता। आप तो नहीं है ना ऑल नोइंग, अल्लाह ने बचा लिया। जी जी जी। तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी जिंदगी के अंदर आप फैसले ऐसे करोगे जो बजाहिर आपको लगेगा कि ठीक नहीं है, मगर उनके अंदर छुपी हुई विजडम और लॉजिक आपको कुछ अरसे बाद खुलेगी। मेरे जिंदगी में इतने बार ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि अब जब कभी मेरे ऊपर टफ टाइम आता है, मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैं पर्सनल, बड़ा वेरी वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में इतने बार जी जी एडवेंचर हुए, इतने ट्विस्ट आए और इतने खतरनाक मोड़ आए, और मुझे दुख हुआ, परेशानी हुई, नुकसान हुआ, मेरे चेहरे पर स्माइल इसलिए आ जाती थी, मैं कहता था यार पिछली बार तो इससे बेहतर चीज मुझे मिल गई थी। और जब जब टफ टाइम मेरी जिंदगी के अंदर आता था, वो मुझे स्ट्रांग बनाता था, मेरे अंदर की एक और पोटेंशियल को, एक और हिडन स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करवाता था। मैं बच के सामने आ जाता था, मुझे पता लगता था आई एम बेटर नाउ, रीबॉर्न, एक बेहतर इंसान बन के निकलता था। तो आप ये अल्लाह के हवाले से जब आपने कहा ना, जब उसको इल्म था, तो पेरेंट्स के हवाले से तो मैंने आपको मिसाल दे दी, आपने कहा आपको लॉजिकल लगा, मगर मैं ज्यादा इसलिए डीप एक्सप्लेन करना चाहता था क्योंकि मुझे आपके साथ आपके बात करने में अच्छा लग रहा है और बड़े अच्छे से बात हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सीखना चाह रहे हैं। जी सो आई एम जरूर। विलिंग टू। तो देखिए ये आमिर है। भाई, मेरा मतलब जो इंटेंशन था वो बस सीखने के लिए था, सिंस लाइक आई एम सर्चिंग अनबायस्डली। तो जज़ाकल्लाह। हाँ, तो इसलिए मैं मतलब मैं अपोज करने नहीं आया, मैं मॉक करने कोई नहीं बात आया। मेरा जो इंटेंशन है वो बस सीखना है। और जितने भी नहीं। देखिए, लोग देख रहे हैं नॉन मुस्लिम्स, मैं कहूँगा कि आप आए और मतलब इंटेंशन, इस इंटेंशन से आए कि आप सीखे कुछ चीज़। इससे मतलब आपको भी अच्छा लगेगा और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और मैंने लेकिन बहुत कुछ सीखा आज, और इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। जज़ाकल्लाह। एक हाँ, जेटोस भाई, मैं और ज़ैटोस आपको एक बात बोलना भाई। चाहूंगा जेटोस भाई। जी सॉरी आमिर भाई। जी नहीं नहीं, जेटोस भाई, आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से आप जाएंगे तो आमिर भाई का जो आपने जो मिस कर दिया है वो क्लिप, वो जरूर देखे प्लीज, उस पार्ट को। जी जी, जरूर जरूर। मैं हाँ हाँ, वैसे वो आमिर जरूर भाई को मतलब भाई, कुछ एक महीने पहले मैं देख रहा था, और मुझे उनकी बात लेकिन बहुत लॉजिकल लगी, बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए मैं आज मौका मिल गया, तो मैंने आज अच्छा है उनसे बात की। और मतलब एक नया मतलब सोचने का एक जरिया निकल गया है। जी जी और जरूर।
और जेटोस भाई जरूरी उसमें नहीं है, मैं एक चीज आपको और भी बता देता हूँ, बिग ब्रदर मैं आपको एक बताता हूँ, जरूरी नहीं है हर बात हर वक्त हर दफा हर चीज आपको समझ आए। हर चीज का टाइम होता है, वो टाइम के साथ समझ आएगी। कभी भी जल्दी ना जी जी कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में हम गलत फैसले कर जाते हैं। टेक योर टाइम, अपनी नीयत को सिंसियर रखें। मैं आपको एक चीज बताऊं, कुरान में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि अगर ज़ैटोस सच की सत्य की तलाश में निकला है, अल्लाह कहता है मैंने वादा कर रखा है उन लोगों के साथ कि मैं जरूर भी जरूर उनके लिए रास्ते खोलूंगा, उनको चीजें रोशन होकर एनलाइटन कर दूंगा, उनको नजर आना शुरू हो जाएंगी, उनके दिमाग की पट्टियां खुलनी शुरू हो जाएंगी, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। असल क्या चीज है मैं आपको बताता हूं ज़ैटो, ईमान क्या है? ईमान उस इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन का नाम है कि जो इंसान के दिल के अंदर क्लिक करती है। ऐसे जी जी इतने इतने मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, आप बैठे होते हो, एक जुमला होता है ऐसे क्लिक, जिसको हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे मोहब्बत करने का इरादा कर लेता है, जिसके साथ भलाई का इरादा कर लेता है, युफक्किहु फिद्दीन, उसके दिल को खोलना शुरू कर देता है। क्या मतलब है? उसको चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं, मुश्किल गुत्थियां सुलझाना शुरू कर देता है। जी जी ये है हकीकत, तो टेंशन नहीं कभी लेनी, तो टेक योर टाइम, जी जी। अगर नियत साफ है आप अल्लाह आपको कभी जी गुमराह जी नहीं जी। करेगा इंशाल्लाह। आप और भी आगे भी स्ट्रीम करेंगे ना, मतलब ताकि मैं और बातें कर सकूँ लाइव, जी जी जी, आगे भी यानी और करेंगे। नेक्स्ट टाइम कह रहे हाँ हैं? जी, जी नेक्स्ट जी टाइम। जी जी जी, जरूर जरूर ये हुआ करेगा, और आपने जरूर आना करना है, और कोई ऑब्जेक्शन कोई जी चीज जी हो, जी, मुझे अगर आप लेकिन सच में बहुत अच्छी लगी आज। जरूर, अगर आप मुझसे पर्सनल भी रब्ता करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा इंशाल्लाह। ये मेरी ईमेल है, आप ये जी ले जी लें, ठीक है। और जी जटोस जी भाई थैंक यू, आप कह रहे हैं आपने कुछ अरसे सुनना शुरू किया, जबकि जो मेरा अंदाज है वो चीजें, आई होप आप इतने मैच्योर तो हैं, आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि वो हर भाई के लिए नहीं जी है, जी ठीक है। क्या करें, जी जी हम लोगों से भिड़ रहे हैं, उनके लिए वो है, बाकी आप हमारे भाई हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम मेरा भाई, अपना जी। ख्याल रखिएगा। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए, मैं अभी भी थोड़ा सीख रहा हूँ। जरूर मतलब कुरान और हदीस की भी कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा मिल जाए तो अच्छा है। तो सिंस जरूर अभी बहुत रात हो गई है, अभी टाइम नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, उम्मीद है आप जरूर आंसर करेंगे उन सबको। जरूर जरूर और जरूर, कोई भी सवाल आपका होगा इस्लाम के, मैं एक चीज आपको बता दूं, एक गलत फहमी फैला दी गई ज़ैटोस भाई, वो ये है कि मुसलमान जो हैं वो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर को सवाल करो तो कहते हैं जी सवाल नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते। हम ये चीज कहते हैं जी जी सवाल जी करें, हाँ ब्लास्फेमी सवाल करें, कोई भी एतराज है हदीस पर है, कुरान पर है, जरूर करें आप, वो करेंगे तो सीखेंगे ना। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया, ठीक है मेरा भाई। थैंक यू थैंक यू। सुभान अल्लाह आमिर भाई, आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है ना आमिर भाई, अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको। ये जितना भी आपने ज़ेटोस भाई को एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह, ये एक आई ओपनिंग आपकी एक स्पीच है, और आपकी एक एक्सप्लेनेशन और जो आपने एग्जांपल्स दिए, मैं दुआ करता हूँ कि ये क्लिप सारे जितने सिंसियर एथिस्ट है दुनिया में, ये सारे सब सुने, ये आपकी जो आवाज है सारी दुनिया में पहुंचे ये क्लिप के थ्रू आमिर भाई। इसको हाँ पर्सनली आप एक क्लिप कर कर आप इसको प्लीज जरूर अपलोड कीजिएगा आमिर भाई। अल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाय खैर दे आमिर भाई आपको।